हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल पीके क्लासेस 92 में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो है वह आज होगी रीजनिंग में एनालॉजी टॉपिक पर, जो यूपीएसआई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। इसके पहले हमने वीडियो बना रखी है अंग्रेजी वर्णमाला पर। टोटल 115 क्वेश्चन थे, जिसमें हमने 4 पार्ट में इसको डिवाइड करके बनाया हुआ है। वीडियो हमारी 4 वीडियो अपलोड हो चुकी है यूपीएसआई की। जो बच्चे नहीं देखे हैं वो वीडियो जाकर के जरूर देखें। हमने यूपीएसआई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर यहाँ पे सीरीज चला रहे हैं, तो जो भी यूपीएसआई का प्रीवियस ईयर होगा टॉपिक वाइज हम सब कंप्लीट करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो आइए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर हमारा पहला है कि प्रश्न चिन्ह को उस विकल्प से बदलें जो पहले युग्म में लागू तर्क का अनुसरण करता है। मतलब जो ई का संबंध 36 से है, उसी के आधार पे हमें आई का रिलेशन बताना है। ठीक है, तो इसमें देखिए जो रूल चलता है उसमें रूल जो चलेंगे वो 3 रूल चलता है। सबसे पहला रूल जो होता है पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो पहले और दूसरे को क्या किया जाता है, फॉलो किया जाता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रश्न चिन्ह को उस विकल्प से बदलें जो पहले युग्म में लागू तर्क का अनुसरण करता है। मतलब ये जो पहला युग्म है इसमें जो भी तर्क लगता है या जो भी नियम लगता है उसे हमें लागू करना है किसमें, और सेकंड वाले में। ठीक है, हमें इसी को बदलना है। समझ पा रहे हैं बात को। अब कंडीशन ये है कि जब हम पहले और दूसरे को फॉलो करेंगे तो वही सेम नियम हमें तीसरे और चौथे में अप्लाई करना होता है। समझ पा रहे हैं बात को। अब इसके बाद रूल नंबर दूसरा जो चलता है उसमें क्या चलेगा, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो पहले का रिलेशन क्या होगा, तीसरे से, यानी कि पहले और तीसरा फॉलो करेगा। उसके बाद दूसरे और चौथे में हमें क्या करना है, अप्लाई कर देना है। ये नियम हमारा दूसरा चलता है। ये भी कंडीशन यहाँ पे लिखेगा कि जो संबंध पहले का तीसरे से है वही दूसरे का संबंध हमें चौथे में फॉलो करना है। समझ पा रहे हैं। ये भी स्टेटमेंट में कभी कभी मेंशन कर देते हैं सवाल में। अगर नहीं करते हैं, डायरेक्टली अगर सवाल आ जाता है तो आप इन 3 नियमों को ध्यान में रखते हुए सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, तीसरा नियम जो चलता है पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, जिसमें हम किसी को फॉलो नहीं करते, हम सीधा इंडिविजुअल चलते हैं। मतलब पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यहाँ एक सीरीज बनती है। जैसे आप नंबर सीरीज के सवाल लगाते हैं वैसे ही चलेगा। जैसे यहाँ पे मान लीजिए 5 का स्क्वायर है, फिर 6 का स्क्वायर है, फिर 7 का स्क्वायर है, फिर 8 का स्क्वायर है। समझ पा रहे बात को। इस तरह से एक सीरीज चलती है जो इसमें इंडिविजुअल। अच्छा, ये सीरीज जो होती है ज्यादातर ये चलती है नंबर में, ठीक है ना, या फिर चलता है लेटर में। ये 2 में सबसे ज्यादा ये इस्तेमाल होती है। अगर ये थोड़ा सा टफ बनाएंगे तो, क्वेश्चन को अगर टफ करते हैं तो इस पैटर्न पर सीरीज बनाते हैं। समझ पा रहे बात को। तो ये 3 श्रृंखला चलती है। तो यहाँ पे आप देखें कि अंग्रेजी वर्णमाला है और यहाँ नंबर दिया हुआ है। तो अंग्रेजी वर्णमाला का मतलब होता है ए से लेकर के जेड तक। तो ए से, जैसे ए 1 नंबर पे होता है, बी कितने नंबर पे, 2, सी कितने नंबर पे, 3, डी कितने नंबर पे, 4, ई कितने नंबर पे होगा, 5 नंबर पे, और एफ कितने नंबर पे होगा, 6 नंबर पे। ठीक है, जी कितने नंबर पे होगा, 7 नंबर पे। इसी तरह से जेड होगा 26 नंबर पे। तो देखिए ई कितने नंबर पे है, ई जो है वो 5 नंबर पे होता है। समझ पा रहे बात को। ई जो अल्फाबेट लेटर है ये होता है 5 नंबर पे। और अगर यह 5 नंबर पे लेटर है तो यहाँ पे तो लिखा है 36, और 36 है तो इसका मतलब ये दिख रहा हमें किसका स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर। 36 क्या है, 6 का स्क्वायर। तो हमें क्या करना है, अंग्रेजी वर्णमाला में जो ई दिया है 5 नंबर पे, इसमें 1 बढ़ा देंगे, कितना हो जाएगा, 6, और 6 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, 36। तो उसी तरह से अंग्रेजी वर्णमाला में आई जो है वो होता है 9 नंबर पे। तो 9 में 1 बढ़ाएंगे कितना हो जाएगा, 10, और 10 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100। ऑप्शन नंबर हमारा कौन हो जाएगा, बी नंबर। यानी कि हमारा आंसर जो बनेगा वो बी हो जाएगा। समझ पा रहे बात को। तो इस तरीके से सवाल को लगाया जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे में। कह रहा है कि प्रश्न चिन्ह को उस विकल्प से बदलें जो पहले युग्म में लागू तर्क का अनुसरण करता है। तो यहाँ पे देखिए MEN का जो 32 से रिलेशन बनेगा वही हमें रिलेशन बनाना है C और W का। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे MEN है और यहाँ पर लिखा है 32। तो M कितने नंबर पे है, 13 नंबर पे। E कितने नंबर पे होता है, 5 नंबर पे। N कितने नंबर पे, 14 नंबर पे। यह अंग्रेजी वर्णमाला के नंबर होते हैं। समझ पा रहे बात को। यह अंग्रेजी वर्णमाला में नंबर होते हैं 14 नंबर पे। तो अगर हम सभी लेटरों को जोड़ देते हैं, जैसे 13 और 5 18, 18 और 14 कितना हो जाएगा, 32। तो सभी अंग्रेजी वर्णमाला के लेटर को जोड़ दिया जाता है। जैसे 13 में प्लस कर दिया 5 और प्लस कर दिया 14, बराबर कितना हो गया, 32 के। तो उसी तरह से हमें COW के भी लेटर की प्लेस वैल्यू को जोड़ देना है, 3 और 15 और 23। अब हम जब 3 और प्लस में 15 और प्लस में 23 करेंगे
तो जब सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास 15 और 3 कितना हो गया 18 और 18 दूनी 36, 36 और 5 कितना हो जाएगा हमारे पास 41। ठीक समझ पा रहे बात को। तो यहाँ पे दूसरे नंबर में जो आएगा वो 41 हो जाएगा। आंसर नंबर डी इज द हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ पा रहे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है, प्रश्न चिन्ह को उस विकल्प के साथ बदलें जो पहले युग्म में लागू तर्क का अनुसरण करता है। जैसे यहाँ पे है UNDER, अंडर के लिए यहाँ पे लिखा गया है 31। क्लियर है। आपसे पूछ रहा है फिर STEAM स्टीम के लिए क्या बनेगा। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे जो अंडर है हमें अंग्रेजी वर्णमाला के लेटर को लिख लेना है। 21, यहाँ पे होगा 14, 4, 5 और 18। समझ पा रहे बात को। अब हमें क्या करना है कि सभी अंग्रेजी वर्णमाला के लेटर को जोड़ देना है। जब हम सबको जोड़ेंगे, समझ पा रहे हैं बात को, अंग्रेजी वर्णमाला के लेटर को जोड़ेंगे। जैसे अंग्रेजी वर्णमाला में सभी लेटर के नंबर हैं। U 21 नंबर पे होता है, N 14 नंबर पे, D 4 नंबर पे और E 5 नंबर पे, R 18 नंबर पे। तो जब हम सबको जोड़ेंगे तो 21 और 4 कितना हो जाएगा 35, 35 और 5 कितना हो जाएगा 40, 10 50, 50 और 8 4 12 हो जाएगा 10, 50 और 12 62। तो यहाँ पे 62 मिलेगा। तो अगर हम 62 का आधा कर दे तो हमको प्राप्त हो जाएगा 31। समझ पा रहे बात को। तो यानी कि सभी अंग्रेजी वर्णमाला के लेटर को जोड़ के उसको आधा कर दें तो 31 मिलेगा। तो उसी तरह से 19 अंग्रेजी वर्णमाला में अगर बात करें हम S की, तो S जो होगा वह 19 नंबर पे, 20 नंबर पे T होगा, 5 नंबर पे E, 1 नंबर पे A हो जाएगा और 13 नंबर पे M होगा। अगर हमें सबको जोड़ना है 19, 20, 5, 1 और 30 को, तो जब सबको हम जोड़ेंगे तो यहाँ हमें जो प्राप्त होगा, तो एक तो देखिए एक जोड़ दिया 20 और 19 और 1 20 और 20 40, 40 और 10 यहाँ पे 50 और 5 3 8 यानी कि 58। 58 का हमें आधा करना है तो 2 दूनी 4 और 2 9 18, 29 यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा सी इज द राइट आंसर। 29 हमें प्राप्त हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन अगला है कि प्रश्न चिन्ह को उस विकल्प से बदलें जो पहले युग्म में प्रयुक्त समान तर्क का अनुसरण करता है। यानी कि S का रिलेशन किससे है 75 से। क्लियर है। तो हमें P का रिलेशन बताना है कि ये किससे आएगा, P बराबर क्या आएगा। समझ पा रहे बात को। अब S देखिए कितने नंबर पे होता है, जो S होता है ये 19 नंबर पे होता है। S जो लेटर होगा 19 नंबर पे। अब हमें लाना है 75, तो 19 में से हमें क्या करना है 4 घटा देना है, तो कितना बचेगा हमें 15 और 15 का गुणा कर देंगे 5 में तो 15 25 कितना हो जाएगा 75। समझ पा रहे बात। तो ऐसे ही P जो होता है वो 16 नंबर पे, तो 16 में से हमें 4 घटाना है, तो 16 में से 4 घटाएंगे कितना आ जाएगा 12 और 12 का गुणा हमें 5 में कर देना है, तो 12 25 कितना हो जाएगा 60। विकल्प में हमारे 60 है। आंसर हमारा ए हो जाएगा राइट आंसर, यानी कि 4 का आंसर ए बनेगा। समझ पा रहे बात। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, कह रहा है कि C बराबर होता है 27। तो यहाँ पे बताइए E बराबर क्या होगा, क्वेश्चन मार्क। क्लियर है। प्रश्न चिन्ह को उस विकल्प के साथ बदलें जो पहले युग्म में लागू तर्क का अनुसरण करता है। ठीक है। तो C बराबर अगर 27 है तो E बराबर हमें लिखना है, तो C कितने नंबर पे होता है 3 नंबर। अगर हम 3 का क्यूब कर दे तो हमें 27 प्राप्त हो जाएगा। उसी तरह से हमें 5 है तो 5 का क्यूब करेंगे तो हमें मिल जाएगा 125, जिसमें आंसर नंबर C दिया हुआ है। आंसर C इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा है, प्रश्नवाचक चिन्ह को उस विकल्प से बदलें जो पहले युग्म में लागू तर्क का अनुसरण करता हो। जैसे S, I, N और G। इसके बराबर है 39। इसके बाद दिया है DONE। डन बराबर क्या हो जाएगा, समझ पा रहे। तो अब यहाँ पे चेक करें कि जो वैल्यू S है कितने नंबर पे होगा 19 नंबर, I 9 नंबर पे, N 14 नंबर पे, G 7 नंबर पे। हमें करना क्या है, अगर हम सभी अक्षरों के प्लेस वैल्यू को जोड़ देते हैं, क्या करते हैं सभी अक्षरों के प्लेस वैल्यू को जोड़ते हैं। तो जैसे यहाँ पे 19 है, ठीक है, 19 में एक जोड़ दें तो यहाँ पे हो जाएगा 20, 20 और 6 हो गए 26, 26 और 26 के बाद 10 ले लेते हैं 36, ठीक है, 36 हो गए। और 36 के बाद यहाँ पे एक चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 36 और 10 46 और एक कितना हो जाएगा हमारे पास, ठीक है, 36 और 10 हमारे हो गए 46, 46 और 3 बचेगा तो 49। यानी कि अगर हम सबको जोड़ते हैं तो सबको जोड़ेंगे तो हमको प्राप्त जो होगा वो 49 हो जाएगा। समझ पा रहे। अब हमें क्या करना है 49 में से -10 कर देना है। क्या करना है, सभी लेटर की प्लेस वैल्यू को एक बार दोबारा से समझिएगा अगर किसी को भी दिक्कत होती है। क्लियर है। जैसे 19
और प्लस में 9 प्लस में 14 और प्लस में 7 सबको जोड़ने पर हमको मिलता है 49। 49 में से -10 कर दे तो कितना हो गया 39। तो यही सेम पैटर्न यहाँ भी हमें करना है। 4, 15, 14 और 5। अगर हम सभी को जोड़ते हैं जैसे 4 + 15 और प्लस में 14 और प्लस में कितना 5, तो 15 5 20, 10 30 और 8 38 हो गए। अब 38 में से हमें क्या करना है, इसके बराबर जो हमें प्राप्त होगा वो 38 के होगा। 38 में से हमें माइनस कितना करना है 10, और यहाँ पर आनी चाहिए वैल्यू 28। ऑप्शन में अगर 28 है तो ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो क्या करना है, बेसिकली सभी लेटर की प्लेस वैल्यू को जोड़ करके माइनस में क्या कर देना है 10 कर देना है। ठीक है, हमारा आ जाएगा आंसर कितना 28 आ जाएगा। समझ पा रहे बात को। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला हमारा है नेक्स्ट नंबर 6 हो गए। 7 नंबर पे क्वेश्चन है कि जैसे बी, सी और ई इनके बराबर है 2, 3 और 5। क्लियर है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि के, एम और क्यू के बराबर कितना हो जाएगा। समझ पा रहे हैं। तो जैसे यहाँ पे बी कितने नंबर पे होता है 2 नंबर पे, सी कितने नंबर पे 3, ई कितने नंबर पे 5। तो देखिए 235 ही लिखा है, यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला के लेटर की प्लेस वैल्यू को ही डायरेक्ट लिखा गया है। तो 11 नंबर पे कौन होता है के, तो यहाँ पे 11 आ जाएगा। 13 नंबर पे कौन है एम, तो यहाँ पे 13 आ जाएगा। क्यू कितने नंबर पे है 17 नंबर पे, तो यहाँ 17 आ जाएगा। तो 11, 13 और 17। तो देखिए 11, 13, 17 ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगले नंबर पे बढ़ते हैं कि नीचे प्रश्न के स्थान पर सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प कौन सा होगा। जैसे ई और वी बराबर है 27। क्लियर है। फिर जे और क्यू के बराबर हमें फाइंड आउट करना है कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। अब यहाँ पे देखिए ई और वी की बात करते हैं। तो ई 5 नंबर पे है, वी जो है वो 22 नंबर पे होता है। तो अगर हम 22 और 5 को जोड़ दें तो 22 5 कितना हो जाएगा 27। तो उसी तरह से 10 नंबर पे जे होगा, 17 नंबर पे क्यू, और दोनों को जोड़ेंगे तो 10 और 17 कितने हो जाएंगे 27। यानी कि दोनों लेटर की प्लेस वैल्यू को जोड़ देना है। तो जोड़ेंगे 27, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। समझ पा रहे बात को। तो 8 का सी आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला है कि बी, सी और ई बराबर कितना है 4, 6, 10। इसके बाद है के, एम और क्यू, इसके बराबर पूछा गया है। तो बी जो होता है वो होता है 2 नंबर पे, सी कितने नंबर पे 3, ई कितने नंबर पे 5 नंबर पे। अगर हम 2 का गुणा कर दें तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 हो गए। 3 का गुणा कर दे 2 में, 3 दूनी कितना हो जाएगा 6। फिर 5 का गुणा कर दे तो 5 दूनी कितना हो गया 10। तो लेटर की प्लेस वैल्यू में बेसिकली क्या किया गया है, दोगुना किया गया है। समझ पा रहे बात को। तो 11 का दोगुना करेंगे तो 11 दूनी कितना हो गया 22। तो आना चाहिए 22। तो सबसे पहला ऑप्शन ही दिया है 22, तो आंसर हमारा पहला हो जाएगा। आगे की बात कर लेते हैं कि 13 का दुगना करेंगे कितना हो जाएगा 13 दूनी 26। देखिए 26 लिखा है। 17 का दुगना करेंगे तो 17 दूनी कितना हो जाएगा 34, यानी कि यहाँ पे 34 लिखा गया है। तो बेसिकली यहाँ पे पहला आंसर हो जाएगा 22, 26 और 34। तो 9 का आंसर हमारा बनेगा पहला नंबर। आगे बढ़ते हैं 10 नंबर में। कह रहे कि दिए गए 2 शब्दों के बीच कोई संबंध है। ठीक है, समानुपात के एक तरफ और समानुपात के दूसरी तरफ एक शब्द दिया गया है, जबकि एक अन्य शब्द दिए गए हैं विकल्पों में से प्राप्त किया जाना है। इस विकल्प का वही संबंध होना चाहिए जो दिए गए शब्दों के जोड़े के बीच है, और सही विकल्प का चुनाव करें। तो ये जोड़ा हमारा ये पास है। जैसे वर्ग, तो वर्ग जो होता है बेसिकली, अब यहाँ पे समझिएगा आप बात को, कि जैसे वर्ग में क्या होते हैं 4 कोने होते हैं। क्या होते हैं, जो वर्ग होता है ना उसमें जो कोने होते हैं उसमें 4 कोना होता है। कितने कोने होते हैं 4 कोने। ठीक है, तो 4 का हम स्क्वायर कर देंगे तो हमें जो प्राप्त होगा वो हो जाएगा 16। तो इसी प्रकार से जो घन है, क्या है घन, घन में हमें प्राप्त होते हैं 8 कोना। कितने कोने होते हैं 8 कोने प्राप्त होते हैं। तो 8 का हम जब वर्ग करेंगे तो 8 टाइम कितना हो जाएगा 64, यानी कि ए नंबर हमारा आंसर क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। समझ पा रहे बात को। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला कह रहे कि प्रश्न चिन्ह को उस विकल्प से प्रतिस्थापित करें जो पहले युग्म में लागू तर्क का अनुसरण करता है। जैसे 57 है, 57 बराबर कितना है 11, तो हमें 99 के बराबर लिखना है, क्या आएगा, है ना। तो अब सबसे पहले देखिए 7 और 5, अगर हम दोनों संख्याओं को जोड़ दें 7 5 कितना हो जाएगा हमारे पास मिलेगा हमें 12। कितना मिलेगा 12। 12 में से 1 माइनस कर दे तो कितना जाएगा बराबर हमें 11 मिल गया। आंसर हमारा देखिए 11 आ गया। उसी तरह से 9 और प्लस 9 को अगर हम जोड़ते हैं तो 9 9 कितना हो जाएगा 18। 18 माइनस 1 करेंगे तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा 17। ऑप्शन दिया है 17 बी नंबर, आंसर हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। समझ पा रहे बात को। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला हमारा है, यदि 345
यदि 345 बराबर 60 है। फिर कह रहा है 246 के बराबर है 48, तो हमें 572 के बराबर बताना है, क्या आएगा? क्लियर है? अब समझिए यहाँ पे कि 345 है, अगर हम इन सभी को 345 का 60 दिया है तो आखिर कहीं ना कहीं गुणा हो सकता है, तो सभी संख्याओं का आपस में गुणा कर दें। 3 चौक 12, 12 पचे कितना हो गया 60, यानी कि 3 का गुणा कर दिया 4 में, 4 का गुणा कर दिया 5 में, तो कितना मिल जाएगा हमें? 12 पचे 60 हो जाएगा। 3 चौक 12, 12 पचे 60। ऐसे आगे अगर चेक करें हम लोग तो 2 का गुणा 4 में, 4 दूनी 8 और 8 6 कितना हो जाएगा? 48। तो सेम कंडीशन यहाँ अप्लाई कर देना है। 5 सत्ते कितना हो जाएगा? 35, 35 दूना कितना हो जाएगा? 70। ऑप्शन नंबर हमारा डी बन जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, प्रश्न चिन्ह को उस विकल्प के साथ बदलें जो पहले जोड़े में लागू तर्क का अनुसरण करता है। जैसे यहाँ पे 28 है, 28 बराबर कितना है? 5, तो हमें 39 के बराबर फाइंड आउट करना है, क्या आएगा? तो 28 का मतलब ये हो गया, अब आप समझिए कि 8 तो 10 हो गया, 10 का आधा करेंगे कितना? 5। अब 9 और 3 कितना? 12, 12 का आधा कितना हो जाएगा? 6। यहाँ पे तो होना चाहिए 6। तो सिंपल सी बात है कि अगर हम 8 और 2 को जोड़ दें तो 8 2 कितना हो गया? 10, 10 का आधा करेंगे कितना आएगा? 5। तो 9 और 3 कितना हो जाएगा? 12, 12 का आधा करेंगे कितना हो जाएगा? 6। तो एक तो तरीका ये है हमारे पास, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। अगर हम दूसरे तरीके की बात करें तो सबसे पहले अगर दूसरे तरीके से बात करें तो देखिए 5 का स्क्वायर कर दिया 25 और प्लस 3 जोड़ दिया, कितना हो जाएगा? 28 हो गया। इसी तरह से अगर हम 6 का स्क्वायर करते हैं तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 और प्लस में 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 39। तो इस तरीके से भी आ सकता है। तो आंसर आना फिलहाल हमारे पास घुमा के डी ही है, यानी कि 6 आएगा। समझ पा रहे हैं? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है कि जैसे 46 के बराबर है 20, तो 34 हमें बराबर फाइंड आउट करना, क्या आएगा? अब 46 का मतलब ये है कि अगर हम बात करें 6 4 कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। अगर हम 4 और 6 को जोड़ें तो 4 और 6 बराबर कितना हो जाएगा? 6 4 10 हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमने जोड़ दिया 4 और 6 को तो बराबर हो गया 10, तो 10 का 2 गुना करते हैं, 10 दूनी कितना हो गया? 20। अगर हम 3 और 4 को जोड़ते हैं तो 4 3 7 और 7 का 2 गुना करते हैं, 7 दूनी 14। ऑप्शन हमारे पास है भी ए नंबर आंसर लगा दिया। क्लियर है ना? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, इस प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह को उस विकल्प से प्रतिस्थापित करें। बदलना है, प्रतिस्थापित का मतलब होता है बदल देना, जो पहले युग्म में लागू तर्क का अनुसरण करता है। जैसे यहाँ पे 6 1 2 3 2 बराबर कितना है? 14 के, तो 2 5 1 5 और 4 के बराबर पूछा जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे सिंपल सी बात है, सभी लेटरों को जोड़ दें। जैसे क्या करना? 6 और 1 7, 7 2 9, 9 और 3 कितना? 12, 12 और 2 कितना हो गया? 14। सभी अक्षर की प्लेस वैल्यू को जोड़ दिया। ठीक है, एक मिनट, सभी नंबरों को जोड़ दिया सिंगल सिंगल करके। जैसे 6 और 1 हो गया 7, 7 2 9, 9 3 12, 12 2 14। तो वही काम हम यहाँ भी करेंगे। 5 2 7, 7 और 1 8, 8 5 13, 13 और 4 कितना हो गया? 17। यानी कि हमें सबको संख्याओं को क्या करना? जोड़ना है, और यहाँ पे 17 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। समझ पा रहे हैं बात को? तो 15 का आंसर हो जाएगा सी नंबर हमारा। अगले नंबर की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, प्रश्न चिन्ह को उस विकल्प के साथ बदलें जो पहले युग्म में लागू तर्क का अनुसरण करता है। जैसे 17 बराबर कितना है? 4, तो 86 बराबर हमें फाइंड आउट करना है, क्या आएगा? अब 17 का मतलब ये होता है कि 1 और 7 को जोड़ दें। 7 और 1 कितना हो गया? 8, 8 का आधा करेंगे कितना हो जाएगा? 4। तो उसी तरह से हमें 8 और 6 को जोड़ना है। 8 6 कितने हो गए? 14, 14 का आधा करेंगे कितना आएगा? 7। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। समझ पा रहे हैं? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन अगला है, जैसे 79 बराबर कितना है? 15। ठीक है ना, 79 बराबर 15 है, तो 29 के बराबर कितना होगा? समझ गए? तो अब यहाँ पे समझिएगा कि 79 है, 79 है, तो 7 और 9 को जोड़ देते हैं। 9 और 7 कितना हो जाएगा? 16। कितना होगा? 16। 16 में से 1 घटा दे तो कितना मिलेगा हमें? 15। तो वही काम यहाँ करना है। 2 + 9, 9 2 कितना होगा? 11, -1 करेंगे कितना प्राप्त होगा हमें? 10। ऑप्शन में दिया 10, तो 10 हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। समझ पा रहे हैं? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है कि प्रश्न चिन्ह को उस विकल्प से बदलें जो पहले युग्म में लागू तर्क का अनुसरण करता है। जैसे 62 बराबर कितना है? 12, तो 74 के बराबर कितना होगा? ये फाइंड आउट करना है। तो सिंपल सी बात समझिए कि अगर हम बात करते हैं 62 है तो 6 का गुणा कर दे 2 में, 6 दूनी कितना मिल गया? 12। तो उसी तरह से 7 का गुणा 4 में करेंगे, 7 चौक कितना हो गया? 28।
अब 7 चौक 28 हो गया, तो 18 नंबर में जो बनेगा हमारे पास आंसर वो आ जाएगा सी नंबर, यानी कि 28। समझ पा रहे हैं? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है कि 37 के बराबर है 21 के, तो हमें 59 के बराबर कितना चाहिए। ठीक है, अब 37 का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 37 के बराबर हमें है 21 के, तो सिंपल सी बात समझिए, 3 का गुणा कर दीजिए 7 में, 7 3 कितना हो गया 21, तो 5 का गुणा 9 में कर दीजिए, 9 5 कितना हो गया 45। ऑप्शन में दिया 45, बी नंबर में। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्लियर है? सेकंड में नहीं लगना है इस सवाल को लगाने में, आप कैलकुलेशन अच्छी रखें, टेबल याद करें, स्क्वायर क्यूब याद रखें, आप बहुत जल्दी फटाफट सवाल को लगा पाएंगे। जैसे 15 बराबर दिया है 256 के, अब आपसे 7 के बराबर पूछा जा रहा है, तो 15 के बराबर 256 है, इसका मतलब यहाँ पर हो गया 256 होता है 16 के स्क्वायर। तो अगर हम 15 में 1 जोड़ दें तो 15 बराबर कितना हो जाएगा 16, यानी कि 15 प्लस में 1 करें तो 16 के बराबर हो जाएगा। तो 16 के स्क्वायर कितना होता है 56, तो हमें क्या करना है 7 में 1 जोड़ना है, 7 1 कितना हो जाएगा 8, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, यानी कि जो हमें संख्या प्राप्त होगी वो 64। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। समझ पा रहे हैं? तो 20 का आंसर जो हो जाएगा वो डी नंबर हो जाएगा। अगला है कि 769 बराबर हो जाएगा 22 के, तो हमसे कह रहा है 374 के बराबर हो जाएगा 14 के, तो आप बताइए 856 के बराबर कितना है। समझ पा रहे हैं? अब हमें 7 6 9 क्या करना है, सभी नंबरों को जोड़ देते हैं। फिर 7 और प्लस 6, 7 6 कितना 13, 13 और 9 कितना हो जाएगा 22 के, हो गया बराबर। तो 3 + 7 और प्लस में 4, 7 3 10 और 4 कितने हो गए 14, बराबर हो गया। तो 8 + 5 में प्लस 6 में, ठीक है, 8 5 13, 13 और 6 कितना हो जाएगा 19, यानी कि हमारे पास जो बनेगा आंसर वो 19 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 21 का जो आंसर बनेगा वो सी नंबर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रश्न चिन्ह को उस विकल्प से बदलें जो पहले युग में लागू तर्क का अनुसरण करता है, यानी कि 57 के बराबर है कितना 35 के, तो हमें 26 के बराबर बताना क्या आएगा। तो सिंपल सी बात है, 5 का गुणा कर दीजिए 7 में, 7 5 कितना हो गया 35, तो 2 का गुणा 6 में कर दीजिए, 6 दूनी कितने हो गए 12। ठीक है, समझ पा रहे बात? तो 6 दूनी कितना हो गया 12, आंसर हमारा कितना आ जाएगा डी नंबर आंसर 12 आ गया। आगे बढ़ते हैं। 24 के बराबर दिया है 18 के, तो हमें 72 के बराबर फाइंड आउट करना है क्या आएगा। अब समझिए 4 और 2, ठीक है, 24 के बराबर कितना है, 24 के जो बराबर हो जाएगा वो हो जाएगा 18 के, तो इसका मतलब हमें क्या करना है जोड़ देना है। 2 और प्लस 4 को कितना जोड़ेंगे 6, और 6 का गुणा करें 3 में 6 3 कितना हो गया 18, तो 7 और 2 को जोड़ देना है, 7 2 कितना हो गया 9, और 9 का गुणा हमें 3 में कर देना, 9 3 कितना हो जाएगा 27। ऑप्शन में 27 है, 27 है सी नंबर में, आंसर हमारा क्या हो जाएगा सी नंबर। समझ पा रहे? आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर, 5 के बराबर दिया है 16 के, तो 12 के बराबर क्या होगा ये फाइंड आउट करना है। समझ पा रहे हैं? तो यहाँ पे क्या करना है हमें 5 के बराबर, तो एक काम कर सकते हैं 5 का गुणा कर दे 3 में, 5 3 15 और 1 कितना हो गया 16, तो हमें वही करना है 12 का गुणा कर देना 3 में, 12 3 36 और 1 कितना हो जाएगा 37। अब विकल्प में तो कहीं 37 है ही नहीं, अब विकल्प में कहीं पर भी 37 तो है ही नहीं। अब क्या किया जाए, तो कहीं ना कहीं कुछ हमें नया पैटर्न लगाना पड़ेगा, यानी कि अब नया पैटर्न क्या होगा, ये पैटर्न हमारा हो गया गलत। क्लियर हो गया, ये नियम नहीं लगने वाला। अब यहाँ पे समझिएगा बात को कि 5 का हमें कर देना है क्या स्क्वायर, 5 का क्या करना है स्क्वायर, माइनस करना है। 5 का गुणा कर दे 2 में, 5 दूनी 10 और -1 कितना हो जाएगा, -1 कर देंगे 9, तो अब जो बराबर होगा 5 का स्क्वायर हो गया 25, माइनस 5 दूनी 10 और -1 करेंगे 9, 25 में से 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा यहाँ पे 16, कितना आ जाएगा 16। सेम काम करना है, 12 का करना है स्क्वायर, माइनस 12 का गुणा करना है 2 में, 12 दूनी 24 -1 कितना हो जाएगा 23। समझ पा रहे हैं, आंसर आ जाएगा हमारा। तो 12 का स्क्वायर होता है 144, माइनस 12 दूनी 24 है ना, 12 दूनी 24 और -1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 23। अब हमें 144 में से 23 घटा देना है, और जब हम 144 में से 23 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 121। ऑप्शन दिया है, ऑप्शन दिया डी नंबर आंसर 121, ये आंसर बन जाएगा। समझ पा रहे बात? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, 28 और बराबर है 30 के, तो हमें 49 के बराबर फाइंड आउट करना क्या आएगा। अब 28, 8 और 2 कितना हो जाएगा, अगर हम जोड़ दें तो 2 + 8 कितना हो गया 10, 10 का गुणा 3 में करना है, 10 3 कितना हो गया 30 आ गया। तो 4 का गुणा 4 और 9 को जोड़ना है, 9 4 कितना हो गया 13, 13 का गुणा 3 में कर देना, 13 3 कितना हो गया 39।
आंसर हमारा बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। समझ पा रहे बात को? तो चूंकि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ही मैं सॉल्व करा रहा हूँ, तो इसलिए हम लोग क्वेश्चन को थोड़ा सा फास्ट कर रहे हैं और जल्दी भी करना है। ठीक है, समझ पा रहे हैं बात को? टॉपिक हमने इस एनालॉजी पर टॉपिक पे हमने विस्तार से चर्चा किया हुआ है। हमारी एक वीडियो यूट्यूब पर पड़ी हुई है, आप वहाँ पे जाएंगे हमारे चैनल पे तो आप देखेंगे एनालॉजी हमने कई वीडियो डाले हुए हैं। उसमें हमने पूरे डिटेल से सारे बारीकी से धीरे धीरे आराम से हमें बताया है कि उसमें किन किन टॉपिक टाइप से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कैसे कैसे बनते हैं। हमने वहाँ पे सारा चीज़ें डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है, जैसे 25 बराबर कितना है 21, तो हमें करना है 42 के बराबर कितना आना है। अब 25 बराबर है 21, समझ पा रहे बात को? 25 बराबर 21 है तो हमें सबसे पहले क्या करना है, जोड़ना है। 2 और प्लस 5 को जोड़ेंगे, 5 2 कितना हो जाएगा 7, 7 का गुणा 3 में कर दीजिए, 7 3 कितना हो गया 21। तो 4 और 2 को जोड़िए, 4 2 कितना हो गया 6 और 6 का गुणा 3 में करिए, 6 3 कितने हो गए 18। सिंपल सा आंसर हमारा बी नंबर आंसर। समझ पा रहे? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, जैसे 29 और 29 बराबर है 900, फिर 8 बराबर किसके होगा। अब देखिए जितने भी ऑप्शन दिए हैं सारे के सारे कहीं ना कहीं स्क्वायर हैं। तो 9 और 2 29 है, तो 9 और 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 11, 11 की स्क्वायर बनेगा। 29 में अगर हम एक जोड़ देते हैं तो 29 और 1 हो जाएगा 30, और ये हो गया 30 का स्क्वायर कितना हो गया 900। तो 8 में एक जोड़ना है, 8 में एक जोड़ना हो जाएगा 9, 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81। ऑप्शन में है 81, ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बात समझ पा रहे हैं? तो 27 का जो आंसर बनेगा वो हमारा सी हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा कह रहा है कि 73 बराबर है 5, 73 बराबर है 5, तो 95 के बराबर किसके होगा। ठीक है, 73 का मतलब होता है 7 और 3 को जोड़ दीजिए, 7 3 कितने हो गए 10, 10 का आधा कितना हो गया 5, तो 9 और प्लस में 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 14, 14 का आधा करेंगे कितना हो जाएगा 7। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। समझ पा रहे? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन अगला है, 19 बराबर है 30 के, 19 बराबर है 30 के, तो 57 के बराबर हमें फाइंड आउट करना है संख्या क्या है ये। अब 19 का मतलब यहाँ हो गया कि 9 और 1 जोड़ दें तो 9 और 1 कितना हो जाएगा 10, 10 का गुणा 3 में करिए, 10 3 कितना 30, तो 5 प्लस 7, 7 5 कितने हो गए 12, 12 का गुणा 3 में करिए, 12 3 कितना हो गया 36। ऑप्शन में है 36 डी नंबर, तो आंसर हमारा हो जाएगा डी नंबर। क्वेश्चन अगला है कि 7 के बराबर है 36 के, तो 11 के बराबर हमें बताना है क्या संख्या आएगी। समझ पा रहे बात को? अब यहां समझिए कि जो 7 है यानी कि 7 के बराबर है 36 के, तो 7 में से हमें क्या करना है -1 करना है, 7 में से -1 करना है, तो 6 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36। तो वैसे ही 11 में से 1 घटाएंगे 10 और 10 का स्क्वायर हो जाएगा कितना 100। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी नंबर आंसर राइट हो जाएगा। समझ पा रहे बात को? तो यहाँ पे आंसर हमारा होगा वो डी नंबर हो जाएगा। 31 नंबर में देखिए 19 के बराबर है कितना 400, तो 6 के बराबर कितना होगा। तो 19 में 1 बढ़ा देते हैं, हो जाएगा कितना 20, और 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400। क्लियर है? उसी तरह से 6 में 1 बढ़ाना हो जाएगा 7, और 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49। समझ पा रहे बात को? तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 49 है तो सही है। इसके बाद अगला है 32 में 852 है। ठीक है, 852 बराबर 1 है, तो 952 के बराबर कितना होगा। ठीक है, 952 के बराबर कितना होगा। अब यहां समझिए आप 800 कितना है 52, 852 का मतलब हो गया कि 8 में से हमें क्या करना है माइनस करना है 5 और 2 को जोड़ के, 5 2 कितने हो गए 7, तो 8 में से 7 जाएगा कितना बचेगा यहाँ पे हमारे पास, 8 में से 7 को हटाएंगे 1 बचेगा। वैसे ही 9 है और 5 और 2 को जोड़ देना है, क्या करना है 5 और 2 को जोड़ेंगे तो 5 2 कितना हो जाएगा यहाँ पे 5 2 7, और हमें 9 में से 7 को घटाना है तो बचेगा कितना हमारे पास 2। यानी कि जो हमारे पास आंसर आना है वो 9 में से 7 को घटाएंगे कितना आएगा 2। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, यानी कि 32 का आंसर जो होगा वो डी हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? अगला नंबर है कि 215 बराबर कितना है 64, तो 312 के बराबर कितना होगा। अब समझिए 215 के है बराबर कितना 64 के, तो 312 के बराबर कितना होगा। अब यहाँ पे क्या करना है सबको जोड़ देना है, 2 प्लस में 1 और प्लस में 5, तो जब सबको जोड़ेंगे तो 5 और 2 कितने 7 और 1 कितना हो गया 8, 8 का स्क्वायर बराबर कितना 64। समझ पा रहे बात को? तो 8 का स्क्वायर बराबर
हो गया 64 के। तो 3 प्लस 1 और प्लस में 2 जोड़ेंगे तो 3 और 1 4, 4 2 कितना हो गया 6, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 के। आंसर नंबर हमारा कौन सा, बी नंबर आंसर। समझ पा रहे हैं। अगला सवाल है कि 58 के बराबर है 40 के, तो हमें 86 के बराबर करना है, आंसर क्या आएगा। तो 58 का मतलब हो गया 5 का गुणा कर दीजिए 8 में, 8 पंजे कितना हो गया 40। समझ पा रहे हैं। उसी तरह से 8 का गुणा करना है, 8 6 कितने हो गए 48। तो आंसर नंबर हमारा बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो आंसर बी इज द राइट आंसर। अगला नंबर हमारा है कि 12 के बराबर है 13 31 के, तो 6 के बराबर कितना हो जाएगा। क्लियर है ना। तो 12 के बराबर है कितने के, 13 31 के बराबर। तो अगर हम 12 में से 1 घटा दे तो होगा 11, 11 का क्यूब कितना होता है 13 31। उसी तरह से 6 में से 1 घटाएंगे 5, और 5 का क्यूब जो होता है वो 125 होता है। कितना होता है 125। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्लियर है। अगला सवाल देखिए, 10 के बराबर है 729, तो 8 के बराबर क्या होगा। अब देखिए 10 के बराबर है 729, तो हमें करना है यहाँ पे 10 में से हमें क्या करना है, घटाना है 1, और जैसे घटाएंगे 9 का हमें स्क्वायर जो होता है कितना होगा 81। लेकिन अगर हम 9 का क्यूब कर दें, क्या कर दें 9 का क्यूब कर दें, तो कितना प्राप्त हो जाएगा हमें 729 प्राप्त हो जाएगा। तो वैसे हमें 8 माइनस 1 करना है, मिलेगा हमें 7, और 7 का जो क्यूब होता है वो होता है 343। कितना होगा 343। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 36 का आंसर हमारा ए हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन अगला है कि 715 बराबर है 1, तो 951 के बराबर कितना होगा। 715 का मतलब यहाँ पे हो गया कि हमें सेम क्वेश्चन करना है, अभी पीछे क्वेश्चन आया था। तो 7 माइनस 1 प्लस में कितना 5, ठीक है ना। तो 7 माइनस 5 और 1 कितना 6, बराबर कितना हो गया 1। वैसे ही 9 में माइनस करना है 5 प्लस 1 में, 5 और 1 कितना हो गया 6, और 9 में से 6 घटाएंगे कितना आएगा 3। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। समझ पा रहे बात को। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन अगला है 530 के बराबर है 2 के, तो 612 के बराबर कितना होगा। क्लियर है। अब 530 का मतलब यहाँ पे 2 लिखा हुआ है। क्लियर। अब सेम कंडीशन वही करना है जो भी हमने पिछले क्वेश्चन में किया है। 5 माइनस 3 में प्लस 0 जोड़ेंगे तो कितना होगा 3, तो 5 में से 3 को घटाएंगे कितना आएगा 2। इस तरह से 6 में से माइनस करेंगे 1 प्लस 2 को जोड़ेंगे, लास्ट की 2 संख्या हमें क्या करना है जोड़ के घटा देना है। तो 6 माइनस 2 1 3, तो 6 में से 3 घटाएंगे कितना आएगा 3। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। देखिए पुराने पैटर्न पे ही सवाल है, पीछे क्वेश्चन हमने किया अभी। अब अगला सवाल है कि 17 बराबर है 256 के, तो 8 के बराबर कितना होगा। समझ पा रहे हैं। तो 17 के बराबर जो दिया है वह दिया, तो 17 में से हमें क्या करना है -1 कर देना है, तो कितना आ जाएगा 16। 16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमें 256। तो 8 माइनस 1 बराबर होगा 7, 7 का स्क्वायर कितना होगा 49। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बात समझ पा रहे हैं। अगला सवाल है कि 57 बराबर है 36 के, तो 72 के बराबर कितना हो जाएगा। तो 57 का मतलब जो हो जाएगा यहाँ पे 57 का, तो पहले क्या करना है 5 और 7 का गुणा कर दीजिए। 7 पची कितना हो गया 35, 35 में 1 बढ़ाइए कितना हो जाएगा 36। तो वही सेम काम यहाँ करना है, 7 का गुणा 2 में, 7 दूनी 14, 14 में 1 बढ़ा दीजिए कितना आ जाएगा 15। ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे 15। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो 40 का जो आंसर बनेगा वो हमारा बी बन जाएगा। क्लियर हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा कि 602 बराबर कितना है 4, तो 650 के बराबर कितना होगा। अगर हम बात करें सेम सवाल जैसे हमने पहले किया था कि 6 माइनस लास्ट के दोनों को जोड़ के घटा देना है, 0 प्लस में 2, तो 6 माइनस हमें 2 घटाएंगे कितना आएगा 4। उसी तरह से 6 में 5 और प्लस में 0 को जोड़ेंगे तो 5 ही आएगा। तो 6 माइनस 5 करना बराबर कितना 1। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। समझ पा रहे बात को। क्वेश्चन नंबर हमारा 42 है। 27 बराबर कितना है 15 के, तो हमें 56 के बराबर कितना होगा। 27 का मतलब यहाँ हो जाएगा, अगर आप बात करें तो 7 दूनी कितना हो गया 14, 2 का गुणा 7 करें तो 14 हो गया। 14 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 15। तो उसी तरह से 6 का गुणा 5 में 6 पची कितना हो जाएगा 30, 30 में 1 बढ़ाएंगे कितना हो जाएगा 31। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर अगला है 51 257 बराबर कितना है 20 के, तो 31 453 के बराबर कितना होगा। समझ पा रहे।
अब यहाँ जो सवाल है वो ध्यान से देखिएगा। अगर हमें क्या करना है, सभी संख्याओं को जोड़ दें। जैसे 5 और 1 कितना हो गया 6, 6 2 8, 8 5 13, 13 7 कितना हो गया 20। सभी संख्याओं को सिंगल सिंगल डिजिट में जोड़ दिया, 20 आ गया। यहाँ भी जोड़ेंगे, 3 और 1 कितना हो गया 4, 4 और 4 कितना 8, 8 5 13, 13 3 कितना हो जाएगा 16। ऑप्शन में है सी नंबर, तो आंसर हमारा सी हो जाएगा, यानी कि 16। समझ पा रहे? तो सिंगल सिंगल नंबरों को जोड़ दिया गया है तो हमारी संख्या प्राप्त हो गई। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा है, नेक्स्ट नंबर 39 के बराबर है 24 के, तो हमें 83 के बराबर बताना है, क्या आएगा। अब 39 का मतलब यहाँ पे समझिए बात को, 39 है तो वो 24 कैसे आया, ठीक है। तो 39 के बराबर 24 है, तो अगर हम 9 का गुणा 3 में कर दें, 9 3 कितना हो जाएगा 27। भाई इन दोनों संख्याओं को आपस में गुणा कर दिया, और 27 माइनस 3 कर दें तो कितना बन जाएगा 24 बनेगा। अब अगले में अप्लाई करके चेक करते हैं, तो 8 का गुणा करेंगे 3 में, 8 3 कितना हो गया 24, माइनस हमें 3 कर देना है, कितना आ जाएगा 21। समझ पा रहे बात को? तो 21 आना चाहिए। लेकिन अब दिक्कत ये है कि 21 तो आया नहीं, ऑप्शन में है ही नहीं। अब जब नहीं है तो हमें कुछ और सोचना पड़ेगा, ये वाला पैटर्न तो लगा ही नहीं। अब अगर नहीं लगा तो अब दूसरे पैटर्न सोचेंगे। क्या सोच सकते हैं, देखिए ध्यान से। जैसे 39 है, तो 39 में हमें क्या करना है, पहले जोड़ना है 9 और 3 को। तो 9 और 3 को जब जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 9 3 कितना हो गया 12, 12 दूनी कितना हो गया 24 के। समझ पा रहे हैं? आगे जोड़िए, 8 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 8 3 कितना हो गया 11, 11 का हमें दुगना कर देना है, 11 दूनी कितना हो गया 22। ऑप्शन में 22 है, सी नंबर आंसर लगा दीजिए। 44 में आंसर जो होगा हमारा वो 22 हो जाएगा। समझ पा रहे बात को? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन अगला है, 65 के बराबर है कितना 33 के, तो 71 के जो बराबर होगा वो क्या होगा। तो 65 के बराबर अगर 33 दिया है तो वही सेम का सवाल, 6 का गुणा कर दीजिए 5 में, 6 बचे कितना हो जाएगा 30, है ना। और 30 में हमें क्या करना है, 3 जोड़ देना, तो 30 3 कितना हो जाएगा 33। अब आगे करिए, 7 का गुणा 1 में, 7 एकम कितना हो जाएगा 7। बात समझ पा रहे हैं? 7 एकम कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब 7 में 3 जोड़ देना, 7 3 कितना हो जाएगा 10। ऑप्शन में कहीं 10 है नहीं है। अब अगर 10 है ही नहीं तो कुछ और कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। अब क्या लगाएंगे, सेम सवाल, ये पैटर्न गलत हो गया। तो 6 और 5 को जोड़ दीजिए, 6 5 कितना 11, 11 का गुणा 3 में करिए, 11 3 33, एक ये भी पैटर्न लग रहा है। तो 7 को 1 जोड़िए, 7 और 1 कितना हो गया 8, 8 का गुणा करिए 3 में, 8 3 कितने हो गए 24। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। समझ पा रहे हैं? जरूरी नहीं है कि जो पैटर्न आप लगा रहे हैं वो सही हो, ऑप्शन में होना चाहिए नंबर। अगर ऑप्शन में नंबर है तो वो परफेक्ट है, अगर नहीं है तो हमें कुछ और लॉजिक सोचना पड़ेगा। समझ पा रहे बात को? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन अगला, 57 के बराबर है 6 के, तो 26 के बराबर क्या होगा। 57 बराबर 6 है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या करना है, 7 और 5 को जोड़ दीजिए, 7 5 कितने हो गए 12, 12 का आधा कितना हो गया 6। तो 2 प्लस 6 करेंगे, जोड़ देंगे, आधा कर देंगे, 6 2 कितने हो गए 8, 8 का आधा करेंगे कितने 4। ऑप्शन में 4 दिया है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। समझ पा रहे बात? आगे बढ़ते हैं। 29 के बराबर है 19 के, तो 37 के बराबर क्या होगा। अब 29 के बराबर 19 है, ये बात ध्यान से समझिएगा। 29 बराबर अगर 19 है तो हमें क्या करना है, 2 और 9 का गुणा कर दें, 2 और 9 को आपस में गुणा कर दें, 9 दूनी कितना हो गया 18, 1 जोड़ दे कितना आ जाएगा 19 आ जाएगा। तो उसी तरह से 3 और 7 का गुणा कर देंगे आपस में, 7 3 कितना हो गया 21, 21 में 1 जोड़ दें कितना आएगा 22, 22 ऑप्शन में है, ऑप्शन में ए नंबर, तो ए नंबर हमारा आंसर हो जाएगा। तो 47 का आंसर ए हो गया। क्लियर होगी बात? वीडियो को पॉज करें, प्रैक्टिस सेट है तो प्रैक्टिस सेट को हम क्वेश्चन को क्लियर कर रहे हैं, ठीक है। थोड़ी सी हो सकती है अगर स्पीड हो तो आप बताइएगा, नेक्स्ट वीडियो में और स्लो कर देंगे, बट इसमें स्पीड की कोई बात ही नहीं है, हमें पैटर्न को फॉलो करना है, नियम समझ में आ रहा है वही हमें अगले में अप्लाई कर देना है, तो कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो आप आराम से देखें, नहीं समझ में आता है तो आप वीडियो को रोकें, थोड़ी देर सॉल्व करें क्वेश्चन को, या पीडीएफ हमारे टेलीग्राम पे है, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए, उसमें सारी चीज़ें हमने लिख करके पीडीएफ प्रोवाइड करा दी है, ठीक है। आप वहाँ से क्वेश्चन को लगाइए, देन उसके बाद वीडियो को चेक करें। तो 29 के बराबर दिया है यहाँ पे 22 के, फिर 59 के बराबर आपसे पूछ रहा है। अब 29 बराबर हमें कितना है यहाँ पे 22 है, तो सिंपल सी बात है कि हमें क्या करना है, 2 और 9 को जोड़ देना है, 9 2 कितने हो जाएंगे 11, 11 का दुगना करेंगे कितना आ जाएगा 22 के, यानी कि इन्हीं 2 और 9 को जोड़ दिया, 9 2 11। तो फिर यहाँ पे वही सेम काम करना है, 5 और 9 को जोड़ना है, 9 5 कितने 14, 14 का 2 से कर देंगे कितना हो जाएगा 28 के। ऑप्शन नंबर कौन हो गया, डी नंबर। समझ पा रहे बात को? अगला नंबर है
45 के बराबर है 8 के। फिर आपसे पूछ रहा है 24 के बराबर क्या होगा। अच्छा 45 बराबर 8 है तो 45 का मतलब ये हो गया 5 और 4 कितने हो जाएंगे, जोड़ दें अगर हम दोनों संख्याओं को तो 4 और 5 कितने हो गए 9, -1 कर दिए कितना आ जाएगा 8 के आ गया। तो वैसे ही 2 और 4 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 6, -1 करेंगे कितना आ जाएगा 5। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बात समझ पा रहे हैं। अगला नंबर है क्वेश्चन हमारा अगला 74, 74 बराबर है 29 के, तो 63 के बराबर किसके होगा। 74 का मतलब यहाँ पे ये है कि अगर हम बात करते हैं 7 और गुणे 4 को, भाई इन दोनों को आपस में गुणा कर दिया, 700 कितने 28 और 1 जोड़ दिया कितना आ गया 29, प्राप्त हो गया। अब इसमें अप्लाई करते हैं, 6 का गुणा 3 में करेंगे, 6 3 कितना हो जाएगा 18, 18 में 1 जोड़ दिया कितना आ गया 19। ऑप्शन में है ऑप्शन में डी नंबर। तो हमारा आंसर क्या है, परफेक्ट आंसर है, यानी कि जो आंसर बनेगा वो डी नंबर आंसर हो जाएगा 19। समझ पा रहे बात को। इसके बाद दोस्तों ये हमारे 50 क्वेश्चन थे एनालॉगी की, ये पार्ट 1 है। अभी हम इसमें और भी क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। एसआई के ही स्पेशली क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं, अदरवाइज अभी मैं कुछ भी नहीं करूँगा और एक्स्ट्रा। जो एसआई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो पहले मैं सारे डिस्कस करने के बाद देन उसके बाद हम लोग टॉपिक वाइज चलेंगे, ठीक है। डिटेल में चलेंगे, टॉपिक पूरा पढ़ाऊंगा मैं, परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो भी मानसिक अभिरुचि के क्वेश्चंस होंगे वो सारे हम डिस्कस करेंगे, पुलिस से संबंधित होंगे सारे क्वेश्चन, इसी तरह से प्रैक्टिस करेंगे पहले प्रीवियस ईयर खत्म होने के बाद देन उसके बाद हम लोग टॉपिक वाइज चर्चा करेंगे। समझ पा रहे बात को। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों को इसको शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।